नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कॉमेडी एपिसोड में। तो आज का कॉमेडी एपिसोड का टॉपिक है यात्री, यानी कि ट्रैवलर, यानी कि सफ़र करने वाले लोग। तो दोस्तों, हम आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे कॉमेडी ब्लॉग में। हमारा नाम त्रिवेणी स्टार है। स्टार लोगों ने स्टार नहीं समझा तो हमने खुद को स्टार बना लिया भैया। तो आज को कॉमेडी एपिसोड में आपके लिए लेकर आए हैं कि बस में, ट्रेन में और हवाई जहाज़ में कैसे कैसे यात्री मिलते हैं। तो आइए यात्रा का मज़ा लेते हुए सबसे पहले हम लोग चलते हैं बस की ओर। बस में जैसे ही आप चढ़ेंगे तो सबसे पहले ऐसे लोग मिलेंगे जिनको लटक के चलना बड़ा पसंद आता है, उनको ताजगी भरी हवा मिलनी चाहिए। वो सबसे पहले गेट में ही खड़े मिल जाएंगे आपको। तो जैसे ही आप चढ़ेंगे, ए बाजू सड़क ना रे बाबा, मेरे को भी जाने का है। अरे तो हम यही जगह, यही अगले स्टॉप में उतर जाऊंगा, आप जाइए, आपको जाना है लंबा। तो ऐसे ऐसे लोग जो है आपको रास्ते में दरवाजे पे बस के खड़े मिल जाएंगे। थोड़ा अंदर जाएंगे आपको, अगर मान लीजिए बस खचम खच भरी पड़ी है, तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे काफ़ी लंबे हैं और आपकी हाइट थोड़ा कम है। तो उस समय की स्थिति कैसी होती है कि आप जैसे ही थोड़ा इधर उधर घूमने की कोशिश करेंगे, सालों की जो है इधर से पसीना इतना बदबू मारता रहेगा, लगता है साले 10-20 दिन कभी नहाए नहीं होंगे। और दूसरी बात, भैया बोलिए सरकने के लिए थोड़ा, वो सरकेंगे नहीं। और सीधा बोलेंगे अरे तुमको जाना है, जाओ ना यार। तो आप उनसे लग भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लंबे हैं आपसे, हाइट में हृष्ट पुष्ट हैं, माने थोड़ा शरीर से मजबूत है। आप कमज़ोर आदमी कैसे लड़ेंगे। तो इसी बीच में कंडक्टर भी आता है जो आपको टिकट बोलेगा, और टिकट लेंगे आप और देखें कहाँ खाली मिल जाए, चपक के बैठ जाएं वहीं। तो भाई बस में बहुत गर्दी होने लगी है आजकल बड़े बड़े महानगरों में। और दूसरी बात जो है, तो अब आ जाते हैं ट्रेन में। ट्रेन में आप सफ़र करेंगे तो सबसे पहले आपको परेशान करेंगे सामान बेचने वाले। जैसे ही आप चढ़ेंगे, ए बड़ा पाव है, समोसा है, चाय है, समोसा है, चाय है, चाय चाय। हाँ, तो समोसा है, चाय है, बिस्किट है, गरम गरम दूध की चाय, भैंस की चाय, काली भैंस की चाय पी लीजिए। अब इसके बीच में आते हैं अंडा बिरयानी बोले वाले। डबल अंडे की बिरयानी है, वेजिटेबल बिरयानी। आप बिरयानी खाने का मन नहीं है, लेकिन आपसे पूछें बिरयानी मांगता है क्या, आपको लेने का मन नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती। चना बेचने वाले, अब तरह तरह के लोग। अब जैसे ही आप चढ़ेंगे, चढ़ते साथ अगर मान लीजिए सीट मिल गई, तो आपको मिल जाएंगे कुछ बुजुर्ग जो चुपचाप अखबार पढ़ रहे हैं। और उसी में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आप बातचीत नहीं भी करना चाहें तो आपसे खोद के पूछेंगे, अच्छा इलाहाबाद जा रहे हो, बहुत बढ़िया। नहीं तो इलाहाबाद जा रहे हो, अरे नहीं यार नहीं जा रहे हैं। आपको क्या मतलब, हम इलाहाबाद जाएं, उज्जैन जाएं, आपसे क्या मतलब। अरे पूछ रहे हैं यार, बता दोगे तो हम थोड़ी ना चोरी कर लेंगे आपका सामान। अब आपने नहीं बताते बता दिया। जा तो रहे थे प्रयागराज, लेकिन अब क्या बताएं, अभी समस्या है। अरे क्या समस्या है बताइए तो सही। वो क्या है ना कि टिकट नहीं लिए हैं, इसीलिए हम बात नहीं करना चाह रहे थे किसी से। अरे यार आप अपने यहाँ के आदमी हो, बताओ, आप हमारे इलाहाबाद के आदमी हो, आप डर रहे हो। इलाहाबाद और यूपी का आदमी का आज तक टिकट ही नहीं लिया ट्रेन में।
चिंता मत करो, टीटी आएगा, सब मैनेज कर लेंगे हम लोग। हमारे पास टिकट है, हम आपको थमा देंगे। अब धीरे धीरे जान पहचान हो गई। अच्छा, कौन से गांव में रहते हैं? अच्छा, इटौरा में रहते हैं। अरे वहाँ तो हमारे मामा जी का घर है। चले बढ़िया है, कभी आएंगे तो मिलेंगे आपसे। इसीलिए पूछ रहे थे कि ट्रेन में अगर जान पहचान वाला आदमी कोई मिल जाए तो सफ़र का पता नहीं लगता है, और आप हैं गुस्साए जा रहे हैं। तो इस तरह के यात्री मिल जाते हैं आपको। और दूसरा यात्री किस प्रकार का मिलेगा, जो थोड़ा अकड़ू रहेगा। आप उसको बोल दिए भैया थोड़ा सरक जाओ, तो सरकेगा नहीं। रिजर्वेशन का पैसा दिए हैं, पैसा फुल दिए हैं, वो भी सीट में बैठे कौन, हम बैठेंगे। आपका क्या है, वेटिंग है? जाइए टीटी संपर्क कीजिए। अरे देखिए थोड़ा सा भाई साहब एडजस्ट कर लीजिए, हमको भी प्रयागराज जाना। अरे फिर वही बात, तो हम लोग क्या चूतिया दिख रहे हैं आपको कि 20-20 दिन, महीना भर पहले टिकट कटवा के बैठे हैं कि भैया आराम से घर जाएंगे, सो के जाएंगे। अच्छा थोड़ा सा बैठने, पाँव रखने का जगह रख दो। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या? एक बार वो जो बोल रहा हूँ, एक काम करो, टीटी का वहाँ जो सीट है वहाँ जाके बैठो। ये रिजर्वेशन बोगी है। अरे रिजर्वेशन है तो क्या हुआ, सीटवा टिकट तो हम भी लिए हैं, पैसा तो मैं भी दे रहा हूँ। लेकिन यात्री जो है अकड़ू वाला, वो आपकी एक नहीं सुनेगा, ना ही आपको बैठने देगा ना उठने देगा। आप जैसे तैसे एडजस्ट करके बैठ गए। अब उसमें भी गलती से आप अगर किसी के सामान पे बैठ जाइए, जैसे चावल का बोरी कोई ले जा रहा है या सूटकेस भरा पड़ा है, तो वो आदमी आपकी जान ले लेगा। अरे यार तुमका बैठक सीट नहीं मिला, बतावा हम हमें ले रहे हैं, कांच का सामान हमारा टूट गया होगा, फाइन भरोगे आप, पैसा दोगे। अरे भाई साहब गलती से बैठ गए यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हमारा तो सब सामान टूट गया भाई साहब, आपके भाई साहब के चक्कर में समझ में नहीं आता है। अब जैसे तैसे आप सफ़र 1-2 स्टेशन निकले आगे, जैसे निकले अब मान लीजिए अब आप पहुंचने ही वाले हैं, इसी बीच में आप सो गए, आपको बड़ी मस्त नींद आई। अब जो आदमी आपके बारे में पूछ रहा था, उसने पता चला आपका सामान पार कर दिया। अब उस आदमी को आप ढूंढ रहे पूरे बर्थ जो है बोगी में, वो आदमी गया तो गया कहाँ, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी ने आपका सामान पार किया है। जो आपसे रिश्तेदारी निभा रहा था, रिश्तेदारी जोड़ रहा था कि हमारे मामा जी का घर है, कभी आएंगे तो आपसे मिलेंगे, पंचायती होगी। लेकिन बस खैर मनाइए। अब गरियाते हुए आप उतरे स्टेशन में, बोले कि अब साला कभी किसी जान पहचान नहीं बनाएंगे भाई, बड़ा दिक्कत होता है। अपना बता के साले लूट लेते हैं। कैसे कैसे लोग हैं बताइए अपने प्रयागराज में। इससे अच्छा मैं जब भी जाऊंगा एसी क्लास में जाऊंगा, फर्स्ट एसी में जाऊंगा, रिजर्वेशन स्लीपर में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब भले थोड़ा पैसा लग जाए, तो अब इससे भी हायर क्लास में चले जाइए आप। एरोप्लेन में कभी सफ़र किए होंगे, मैं तो नहीं किया हूँ, मैं फिर भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरे दोस्त लोग अक्सर जाते रहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मेरे से। मेरा एक दोस्त है कतर जाता है, जाएगा तो पहले 2 घंटे पहले आपको चेक इन करना रहेगा, और चेक इन करने से बाद आपको बैठाया जाएगा, एकदम मेहमान नवाजी की जाएगी, लेकिन आपको खाने को नहीं दिया जाएगा। अगर फूड इंक्लूड है आपके टिकट में तो बढ़िया, सोच लीजिए कि आप उनके जीजा जी हैं, आपको इतनी खातिरदारी की जाएगी। अगर मान लीजिए आपने गलती से नहीं लिया टिकट लिया है, मतलब उसमें फूड इंक्लूड नहीं है, तो आप ऐसे व्यवहार किया जाएगा जैसे आप बाराती में फूफा बनकर आए हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा है। तमाम रसगुल्ला मिठाइयाँ रखी हुई हैं, लेकिन आपको कोई पूछेगा नहीं, आप बैठे रहिए, अखबार पढ़ते रहिए। आपकी इज्जत
घर के जो है कुत्ते के बराबर भी नहीं होगी। फिर आप स्टैंडर्ड दिखाते हुए जैसे तैसे गए, बैठे आराम से, बिजनेस क्लास भी नहीं लिए होंगे, मान सिंपल टिकट लिए हैं, अब गए बैठे तो एयर होस्टेस आएगी, सर मैं आई हेल्प यू सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। अब आप बड़ा खुश हुए अंदर से, लगता है कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। सर डू यू वांट कॉफ़ी और टी और समथिंग वाइन लिटिल पैक। अरे नहीं मैडम, एक बोतल पानी मिला। ओह सर दिस इज़ 100 रुपीज़। तो ये जो है 100 रुपये आरबी एयरलाइंस रहेगी, लुफ्तांसा, तो आपको इंग्लिश में ही बात करेंगे, अरबी मान लीजिए सब लोगों को नहीं आती है। तो 100 रुपीज़ सर, इफ़ यू वांट सम वाटर एंड वांट सम फूड सर, दिस इज़ ओनली फॉर $1000। देखिए आपने $1000 का नाम सुना, डॉलर नहीं सॉरी रियाल जो भी है, तो बक्स जो भी सुना आपने, आपका हार्ट अटैक आ रहा। भाई हम बिना खाए 2 घंटा में उतर जाएंगे और हवाई जहाज़ से उतरेंगे, प्लेटफार्म में जाएंगे, प्लेटफार्म से बाहर निकलेंगे, वहाँ जाके दम भर समोसा दबा के खाएंगे, लेकिन साला यहाँ कुछ नहीं खाएंगे। आप घर से एकदम लिट्टी चोखा लेके आए हैं, बिहारी वाले स्टाइल में भरे हैं सूटकेस में, लेकिन निकाल नहीं रहे हैं। कोई देख लेगा तो हंसेगा कि जो है एरोप्लेन में देखो लिट्टी चोखा खा रहा है, कैसा आदमी है। लेकिन आपको मम्मी का दिया हुआ लिट्टी चोखा बहुत फेमस, मतलब बहुत स्वादिष्ट लगता है। आपने अच्छे से पैक करवाया है कि जाएंगे एकदम कतर में 2-4 दिन चपक के खाएंगे, हैं बढ़िया बॉडी शॉडी बनाएंगे। तो यात्रियों का ऐसे ही स्वागत होता है, और आपके बगल वाला यात्री आपको एरोप्लेन में घंटा नहीं पूछेगा, लेकिन अगर मान लीजिए गलती से कोई पूछ लिया तो आपका सफ़र जो है 2 घंटे का 10 मिनट में कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपने कब बैठे कब निकल गए। तो ऐसे ऐसे लोग प्लेन में मिलेंगे, क्योंकि अमीर लोगों को ना ज़्यादा खुजली होती है बात करने की, सब इंग्लिश में बात करेंगे। ओह यू आर गोइंग खतर, या व्हाट यू डू देयर, ओह आई एम अकाउंटेंट देयर, यू व्हाट यू आर working for last 5 years, yeah I'm working there in our big company, it's a government company, I'm working there, blah blah blah। आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश में पका देगा। आप सोचेंगे साला एक कहाँ से यार जल्दी मल्दी कटे, आपको अंग्रेजी शुद्ध आती नहीं, जैसे तैसे आप पहुँचना चाह रहे हैं। अब आप बीच बीच में बिहारी बोल देंगे तो आपका जो है इंसल्ट ही हो जाएगा। खैर ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे आज, और थोड़ा मूड में रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया कॉमेडी होगा। आप लोगों ने जितना समझा है, जितना देखा है, उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।